हेलो फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बहुत ही फेमस पोएम का जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रोक। 3 क्वेश्चन है जिसका एक ही आंसर है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा गया है। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए और इसका आंसर जो है मैं बहुत ही शॉर्ट करके आपको बताऊंगी। बहुत ही ईजी वे में आपके समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ द पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रोक। Assess the love song of Alfred Prufrock as a great poetic achievement of T.S. Eliot. The love song of Alfred Prufrock is a landmark in the history of English poetry. Discuss. ये तीनों क्वेश्चन है। इसका मैं आपको एक आंसर बताऊंगी बहुत ही शॉर्ट। एक ही क्वेश्चन है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है। इसका आंसर भी एक ही है। इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगी। इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अ रिवोल्यूशनरी मॉडर्न पोएम, एक क्रांतिकारी आधुनिक कविता। फर्स्ट हेडिंग आपका है ये देखिए। द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रोक इज अ रिवोल्यूशनरी पोएम विच मार्क्स अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये जो पोएम है प्रूफ्रोक की, लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रोक, यह एक रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी कविता है जो कि इंग्लिश के इतिहास में, इंग्लिश काव्य के इतिहास में एक युगांतकारी घटना के रूप में चिन्हित है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इलियट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम एंटाइटल्ड प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। यह पहली बार पब्लिश हुआ था इलियट के प्रूफ्रोक एंड अदर ऑब्जर्वेशन नामक कविता में। इट रिवील्स इलियट्स क्वालिटीज एज अ मॉडर्न पोएट। यह इलियट की आधुनिक कवि के जो गुण है उसको यह व्यक्त करता, रिवील्स में व्यक्त करता। द पोएम रिप्रेजेंट अ कंप्लीट ब्रेक विथ द 19th सेंचुरी ट्रेडिशन एंड अ न्यू स्टार्ट। ये जो कविता है यह एक पूर्ण विराम है। 19वीं सदी की जो परंपरा वाली छवि जो चली आ रही थी उसको यह एक पूर्ण विराम देता है और एक नया स्टार्ट करता है, एक नए युग का आरंभ करता है। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीरियर मोनोलॉग। ये जो कविता है यह पूर्ण रूप से एक स्वगत भाषण के रूप में, इसमें जो नायक है, जो हीरो है, वह सारे पोएम में स्वयं से ही बातें करता रहता है। बस इस हेडिंग में आपको इतना ही लिखना है। अब आगे देखिए, थीम है द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रोक इज अ कॉम्प्लेक्स पोएम विथ मल्टीपल थीम। ये जो प्रूफ्रोक की कविता है द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रोक, यह एक मिश्रित पोएम है। इसमें विभिन्न प्रकार के विषय हैं। द मेन थीम, लेकिन जो मेन है, मुख्य है इसमें, वो है द मेन थीम ऑफ द पोएम इज पैरालाइज्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, इंडिकेसी एंड टिमिडिटी। ये जो मेन मुद्दा, इसमें मेन विषय है वह है एक व्यक्ति की पैरालाइज, मतलब जिसे लकवा मारना कहते हैं, पैरालाइज हो जाना, सेल्फ कॉन्शियसनेस का, स्वयं की जो उसकी चेतना है वह पैरालाइज हो जाती है, इसका मेन विषय है। इंडिकेसी, अयोग्यता, एंड टिमिडिटी, और डर, इसका मेन विषय है। द मिडिल एज्ड बाल्डिंग मैन मेडिटेट ऑन हिज फेलियर टू डिक्लेयर हिज लव टू अ वुमेन whom ही डिज़ायर टू विन। एक मिडिल एज आदमी है, बाल्डिंग मैन, जो कि गंजा है, वह सोचता है अपने फेलियर के विषय में, अपने हार के विषय में, कि यदि वह टू डिक्लेयर हिज लव, यदि वह अपने प्रेम को बता देगा उस महिला से जिसे वह प्रेम करता है, whom ही डिज़ायर टू विन, जिसको वह पाना चाहता है, यही उसके अंदर सारी मतलब सारी पोएम में अपने हार के बारे में सोचता रहता है कि यदि वह बता देगा तो वह उसे इनकार कर देगी और वह उसे नहीं पाएगा, वह हार जाएगा। वन पार्ट ऑफ प्रूफ्रोक पर्सनालिटी इज रोमांटिक। इसमें 2 पर्सनालिटी साथ साथ चलती हैं। एक तो रोमांटिक है प्रूफ्रोक की पर्सनालिटी विथ हीरोइक एक्सप्रेशन, उसके अंदर नायकत्व वाली अभिलाषा और इच्छा है। द अदर पार्ट इज रियलिस्टिक एंड कैलकुलेटिंग, और जो दूसरा पार्ट है वह वास्तविकता है को देखता है, सच्चाई को देखता है और सभी चीज़ों को कैलकुलेशन करता है कि ऐसा करने पर ऐसा हो सकता है। इनफैक्ट द पोएम डील्स विद द डिबेट बिटवीन द हेड एंड हार्ट। वास्तव में जो
पोएम है, यह एक डिबेट है, एक बहस है स्वयं से, हेड और हार्ट मतलब मस्तिष्क और हृदय के बीच में, आउटर एंड इनर स्लेव्स, स्वयं से मतलब एक बार जो मेन है नायक, वह किसी चीज़ को, उसके प्यार को सोचता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगी, फिर सोचता है नहीं करेगी, इस प्रकार से वह स्वयं ही बहस करता रहता है। यह एक ऐसा पोएम है जो कि डिबेट है स्वयं के मस्तिष्क और हृदय से, आउटर एंड इनर भीतरी और बाहर से, ये स्वयं का एक डिबेट है। चलिए आगे देखते हैं। He thinks that he will have a lot of time to take in decision in if any. अब यहाँ देखिए, वह सोचता है कि उसके पास बहुत सारा समय होगा निर्णय लेने के लिए। अब आप इसमें पोएम भी अगर जो लिख देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी एंड टाइम 8 फॉर 100 इंडिसीजन एंड फॉर 100 विजन एंड रिविजन। इसमें जो हीरो रहता है वो कहता है कि मेरे पास भी समय, तुम्हारे पास भी समय होगा, हमारे पास समय होगा सोचने के लिए, जो मैंने सोचा है, जो स्वप्न देखे हैं उसका पुनरावलोकन करने के लिए, निर्णय लेने के लिए समय होगा। प्रूफ्रॉक हैज़ रोमांटिक ड्रीम्स। प्रूफ्रॉक बहुत ही रोमांटिक सपने देखता है, बट ही हैज़ नॉट द कैपेसिटी टू फुलफिल देम। लेकिन उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह उसे पूरा कर सके। ही एज्यूम दैट हिज बिलव्ड माइट रिजेक्ट हिम एज हर लवर। वह सोचता है कि उसकी जो बिलव्ड प्रेमिका है वह उसे अस्वीकार कर देगी एक प्रेमी के रूप में। चलिए अगला हेडिंग पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर। Structurally, the love song of Jailbreak Prufrock may be divided into two broad divisions. यह दो भागों में, वास्तव में स्ट्रक्चर में देखा जाए तो दो भागों में बटा हुआ है। लाइन 169 form the first half of the poem. It describes Prufrock's anticipation of his proposal. Line 70 131 from the second half of the poem. In it Prufrock offers, इसमें Prufrock जो है दिखाता है thoughtful excuse and explanation of his failure, कि वह मतलब कि ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है अपनी फेलियर के बारे में उसके साइड में, इन मेकिंग द लव प्रपोजल ऑफ हिज बिलव, कि वह अपने बिलव से यदि अपना प्रपोजल ये प्रपोज करेगा उसको, तो किस प्रकार से वह उसे मना करेगी। An anti-romantic poem. The love song of Jailbreak Prufrock is thoroughly an anti-romantic poem. पूर्ण रूप से एक एंटी रोमांटिक पोएम है। It is urban in theme. यह एक सुसंस्कृत है विषय में देखा जाए तो, सेटिंग इमेजनरी एंड स्टाइल में यह अर्बन है, सुसंस्कृत है। एंड रोमांटिक पोएम डील्स विद ब्यूटी। जो रोमांटिक पोएम होता है वह सुंदरता उसमें होती है, बट हियर इज एम्फेसिस ऑन अगलीनेस rather than on beauty। लेकिन इसमें अगलीनेस में उस पे जोर दिया गया है, ब्यूटी की अपेक्षा, सुंदरता की अपेक्षा कुरूपता पर जोर दिया गया है। द आइटम दैट कंपोज द सेटिंग ऑफ द पोएम आर टीडियस स्ट्रीट। वह आइटम जो इसको पोएम को सेट करने में दिखाया गया वो जैसे टीडियस स्ट्रीट, येलो फॉग, ड्रेन विथ डर्टी वाटर एंड स्मोकी चिमनीज, ये सब दिखाता है। एक प्रकार से अगलीनेस को ज़्यादा इसमें इम्फेसिस किया गया है। यूज ऑफ सिम्बल्स एंड इमेजरी। द लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्रॉक इज अ सिम्बोलिक पोएम विच डिपिक्ट्स अ वेरी मूड ऑफ मॉडर्न सिटी लाइफ। ये जो पोएम है यह एक सिम्बोलिक पोएम है जो प्रस्तुत करता है मॉडर्न सिटी लाइफ के मानसिकता को, आधुनिक जो शहरों का जीवन है उसकी मानसिकता को प्रस्तुत करता है। प्रूफ्रॉक हिमसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ मेंटल टेंशन। प्रूफ्रॉक स्वयं एक सिंबल है, एक द्योतक है, किसका? मानसिक चिंता का, फ्रस्ट्रेशन का। फ्रस्ट्रेशन मतलब निराशा, कुंठा का, वह एक प्रतीक है। एंड इरेजोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन, और जो आधुनिक मानव है उसकी अनिश्चितता का प्रूफ्रॉक स्वयं एक प्रतीक है। द इमेज एंड सिंबल ऑफ द पोएम आर मेनली
functional, precise and compact. They are influenced by the metaphysical poet and the French symbolic poet. यहाँ तक आप इसमें लिखिए बस। अब आगे देखिए स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन। स्टाइल एंड वर्सिफिकेशन। The style of the song लव सॉन्ग ऑफ जेल प्रोफोक इज कन्वर्सेशनल। इसका जो स्टाइल है वो कन्वर्सेशनल है, बातचीत इसमें दिखाया गया है। एंड डिलिबरेटली अवॉइड द पोइटिकल एंड कलरफुल फ्रेजिंग, और जानबूझकर इसमें काव्यात्मक और रंगीनियों को जो है अवॉइड किया गया है, दूर किया गया है। द पोएम इज फुल ऑफ इकोज। नहीं, इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हियर इलियट यूज्ड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। यहाँ पर इलियट ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक का यूज किया है। द प्लेसमेंट ऑफ एन अनरोमांटिक एंड टिमिड पर्सन इन ए रोमांटिक सिचुएशन। एक रोमांटिक सिचुएशन में एक डरपोक व्यक्ति को प्लेस किया गया है। इट प्रोड्यूस, इसे जो है प्रोड्यूस आयरनिकली इफेक्ट विच डोमिनेट्स द पोएम। यह एक व्यंग्यात्मक प्रभाव इस पूरी कविता पर डालता है, पूरी कविता को प्रभावित करता है। देखिए, आप इसमें पोएम भी रख सकते हैं, वहाँ से वहाँ आप काट दीजिए। द राइम आर एट इरेगुलर इंटरवल्स। इस पोएम को आप 2 लाइन रख सकते हैं, पूरा मत रखिए, 2 लाइन ही रख दीजिए। In short, the free verse used in the poem successfully conveyed the exact graph of Prufrock's इंट्रोस्पेक्शन। आप यहाँ तक बस रख दीजिए, आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने शॉर्ट करके आपको बताया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।